ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। स्थितप्रज्ञ सीरीज रो एहा शेष भाग और द्वितीय अध्यायर समाप्ति। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किपरि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुअन्ति सेही विषय रे आज भगवान अर्जुन को कहिबे। सिद्ध पुरुषंकर लक्षण सबु भगवान कहिले। सेमाने किपरि व्यवहार करती, किपरि संसार सांगरे खाप खुआई चलती, उठती, बसती, सबु कथा कहिले। एबे सांख्य जोगर शेष रे भगवान कहिबे निर्वाण किपरि प्राप्त हेबो। निर्वाण शब्द रे ही एते प्राचुर्यता अछि जे ताकू पाइबा सहज कथा नुहे बोली आम मानकर धारणा। समस्ते एहाकू प्राप्त करि परिबेनी, किंतु भगवान एठारे कहिचंती निर्वाण प्राप्ति बहुत सहज कथा। यह गोटे मुहूर्त रे ही प्राप्ति हुए। सेही विषय रे आजिर व्याख्या। एबे घरे घरे अशांति लगी रही। समस्ते दुख आउ अशांति रे अछंती। समस्ते भाबुचंती अन्य माने सबु शांति रे अछंती, खाली मु एका कष्ट पाउची। जहाँ अनुभव हेउची कि शांति बोधे पड़िशा घरे अछि, कि बाजार रे, मॉल रे, कि सुख सुविधा रे, चाकचक्य रे अछि बोधे। आमे बुली बुली खोजुचु शांति टिके मिली जाऊ, किंतु केउठी मध्य शांति मिलेनी। आमर बुद्धि सीआईडी भली खोजुची, शांति कुआडे गला। भगवान गीतार द्वितीय अध्यायर शेष श्लोक रे एही सब कथा कहिचंती। कौन उपाय कले शांति मिलिबो? भगवानंकर कामना समस्ते शांति रे रहंतु। तेणु आसंतु सुनिबा श्लोक 71। विहाय कामांज सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जेउ मनुष्य समस्त कामना त्यागपूर्वक निस्पृह, निर्मम और निरहंकार होई विचरण करे, से शांति लाभ करे। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। कामना को त्याग करिथिबा मनुष्य ही स्थितप्रज्ञ। साधारण मनुष्य सुख सुविधा जोगाड़ करिबारे समय नष्ट करुछंती, किंतु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख सुविधा न खोजिले भी तांको पाखकू सुख सुविधा आसे। सुख सुविधा को स्थितप्रज्ञ व्यक्ति टिके नीरस भाव देखांती। ए सबुर महत्व तांको पई नाही। थरे जणे ब्रह्मर्षिंक पाखकू जणे राजा गले देखा करिबाकू। ब्रह्मर्षिंक ठारू ज्ञान प्राप्त कले। आसिला बेले गोटिए हीरा जड़ित कईची भेटी देले। ब्रह्मर्षि कहिले मते दरकार नाही। राजा कहिले देखंतु एथिरे हीरा लागिची, बहुत मूल्यवान, एहाको आपण रखंतु। ऋषि राजी हेलेनी। हीरा तांको पई काच सहित समान। कईची हीरा हेउ कि लुहार, कईची तांकर दरकार ही नाही। नीरस भाव देखाइचंती। जेमिति जणे कोटिपति व्यक्ति को जड़े महात्मा 20 टंकिया नोटे दे कहिबे एई नियो, एई 20 टंकाटी रख आउ खुश रुह। कोटिपति जनक 20 टंका पाई कौन बहुत खुश ही जिवे ना? से नीरसता देखाइबे, निष्पृह रहिबे। विहाय कामांजः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह। जीवन निर्वाह पाई किछिटा वस्तु आवश्यक हुए, एहाकू स्पृहा कुहा जाए। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति एही स्पृहा को मध्य त्याग करती, कारण से जो धन ऐश्वर्य प्राप्त करिसंती ताहा हेला परम शांति। सेही परम शांति को प्राप्त हेला परे सबु जिनिस तुच्छ लागे तांकू। 55 श्लोक रे भगवान कहिथिले प्रजहाति जदा कामान सर्वान्। अर्थात जेतेबेले साधक मनोगत समस्त कामना को पूर्ण रूपे त्याग करि दिए, सेतेबेले ताकू स्थितप्रज्ञ कुहा जाए। एबे एही श्लोक रे कहउछंती
विहाय कामान जह सर्वान। अर्थ जो साधक इंद्रिय भोग कामना त्याग करिछंती से निस्पृह निर्मम और निरहंकार होई जाती। निस्पृह कहिले वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्रति इंटरेस्ट न रहिबा। निर्मम कहिले वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर प्रति ममता बा अटैचमेंट न रहिबा। निरहंकार कहिले मु भाव न रहिबा। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ऐश्वर्य भितरे रहिले भी अंतःकरण रे कौनसी विषय प्रति से माने अट्रैक्टेड हुअंतिनी बा अटैच्ड भी मध्य हुअंतिनी। मिलिले भल न मिलिले भल। साधारण मनुष्य को जहाँ टिके मिलगला से ताकू मोर कहवाकू लगे। मोर पिला, मोर घर, मोर धन, मोर स्त्री, मोर जमीबाड़ी सबुठी मोर मोरर स्टैंप लगाई दिए। आउ सेइथिरे ही बहुत आनंद प्राप्ति करे। न मिलिले दुखी हो जाए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बुझंती एसबु जिनिस प्रकृतिर, शरीर भी प्रकृतिर, मन बुद्धि अहंकार भी प्रकृतिर। मोर तो एठी किछि नाही। कहिबी काहाकू जो विषय मोर नुहे ताकू रखी मु कौन करिबी। तेणु मु किए कहिले आमे ई शरीर को ही बुझुचे। मु एते ज्ञानी, मु एते बड़ डाक्तर, एते बड़ इंजीनियर, मु एते बड़ पोस्ट रे अछि, मु एते धनी, मु पुण्यवान व्यक्ति। एही मु कौन सोइला बेले रहे। मु जणे राजा। यह जाग्रत अवस्था रे तो बुझा पड़े, किंतु गभीर निद्रा रे कौन यही कथा भाबी हुए जे मु जणे राजा। सेही भली जड़े सर्जन सर्जरी कला बेले तांकर मने रहेनी से जड़े डाक्तर बोली। से केवल निमग्न हो जाते ऑपरेशन रे। ऑपरेशन सरिले हुए तो मने पड़ जाई पारे से किए। जड़े संगीतज्ञ गीत गाइला बेले निमग्न होती गीत गाइबारे, लय ताल रे ही तांकर ध्यान थाए। से भूली जाती से किए। कुंभारटीए माटी हांडी गढ़िला बेले भूली जाए बाहर दुनिया को। ध्यान केवल हांडी उपरे थाए। जदि एमाने मने रखिबे मु किए ताहले ऑपरेशन केबे सक्सेसफुल हबनी। गीतर लय ताल भांगी जीव, हांडी बंका होई जीव। तेबे मु बोली जो अहंकारटी से सबु बेले रहेनी, ताहले एहाकू निज भितरु काढ़ी हबो। फोकस बा ध्यान को जदि परमात्मा कठी लगाइबा ताहले मु भाव नष्ट हो जिवो। जेउ दिन आम भितरर अहंकार नष्ट हेबो, ममता स्पृहा और कामना सबु आपे नष्ट हेबो। सेही दिन शांति प्राप्ति हेबो। साधक प्रथमे ममता त्याग करिबा शिखिबा दरकार। तापरे कामना त्याग, तापरे अहंकार त्याग करिबा कथा। भगवान जानती अहंकार रूपक मंजी जेते चेष्टा कले भी आम भितरु से बाहरेनी, टिके रही जाए। जेउ दिन साधक तार दृष्टिकोण को बदलई देवे से शांतिर अनुभव करिवे। शांति हेउची एक स्टेट ऑफ माइंड। यह एक अनुभव। शांतिर सत्ता अहरह थिला, अछि और रहिबो। अंतःकरणर सत्ता ही हेउची तार बासस्थान। अंतःकरणर शुद्धतारे से परमानेंट रही थाए, किंतु आमे शरीर इंद्रिय विषयवस्तु व्यक्ति रे बाहरे सबुआड़े खोजुचे, किंतु निजर अंतःकरण रे केबे शांति को खोजुने। जेउ दिन आमर संस्कार बदलिबो, अंधकारर परदा हटिଯିब, अहंकारर पर्दा तापरे मनर पर्दा तापरे बुद्धिर पर्दा हटिबा परे देखाजिब अंतःकरणर से आलोक, से दिव्यता, पवित्रता, शांति, आनंद सेठी बसिछि। सेई मु, सेई दिव्य रूप आत्मस्वरूप रे स्थित होइगले परमात्मा स्वरूप देखिबाकू आ बेसी समय लागेनी, आपे आपे मिली जाए। सेल्फ रियलाइजेशन रु गॉड रियलाइजेशन हो जाए। आसंतु सुनिबा श्लोक 72।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन, ଏହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେବେ କେହି ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ନିର୍ବାଣ ବା ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। କାମନା, ସ୍ପୃହା, ମମତା ଓ ଅହଂଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେହି ଅନ୍ତଃକରଣର ସତ୍ତା ମିଳିଯାଏ। ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ପରମ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ନିତ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ସାଧକ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ତ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ନୈନାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁହ୍ୟତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କେହି କେବେ ମୋହିତ ହୁଏନି। ମୋହିତ ହୁଏନି ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଉ ବାଟ ବଣା ହୁଏନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ମନ ଯାଏନି। କାମନା ବାସନା ଆଡ଼କୁ ସେ ଆଉ ଫେରେନି। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ପତ୍ର କ'ଣ ଗଛରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ? ଦହି ମନ୍ଥିଲା ପରେ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଲହୁଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଦହି ଭଳି ଜମା ହୋଇପାରେନି। ସେହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମାୟା ତାକୁ ମାୟା ଜାଲରେ ପକାଇ ପାରେନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟାଜିତ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସ୍ଥିତ୍ୱା ଶ୍ୟାମନ୍ତ କାଳେପି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୃଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ବି ସାଧନା କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିର୍ବାଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ନିର୍ବାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଓ ଜନ୍ମ ହୁଏନି? ନିର୍ବାଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ଶାନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟତା, ସାଇଲେନ୍ସ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟତା। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ, ଯାହା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କନସିୟସଲି, ସବକନସିୟସଲି, ସୁପର କନସିୟସଲି, ସୁପ୍ରା କନସିୟସଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି, ତାହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ପରମାନନ୍ଦ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଏ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ, ମୁଁ ବି ସିଏ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି। ମୁଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍। ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, କି ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନାକ, କାନ, ଜିଭ, ନେତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି କି ବାୟୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପଞ୍ଚବାୟୁ ନୁହେଁ, କି ସପ୍ତ ଧାତୁ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ପଞ୍ଚକୋଷ ନୁହେଁ, ନା ବାଣୀ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ମୋର ଘୃଣା, ମମତା, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା, ଧର୍ମ, ଧନ, କାମନା ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର, ତୀର୍ଥ, ଜ୍ଞାନ, ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୋଜନ ନୁହେଁ, ଭୋଗ ନୁହେଁ, କି ଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁର ଡର ନାହିଁ, ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇନି। ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା।
मु निर्विकल्प निराकार चैतन्य रूप, मु सबु जागारे व्याप्त, सबु इंद्रिय स्थित, अनासक्त अनादि अनंत शुद्ध चेतन मु शिव। प्रश्न करा जाई पारे जे एई जेउ अनुभव सारा जीवन केबे हेइनी, जदि अंतः काल प्राणवायु उड़ुथिबा समय कष्ट हेउथिबा समय एही अनुभव संभव किपरि हेबो? उत्तर हैला फोकस बा ध्यान। एठी बुद्धिर किछि काम नाही। ध्यान प्राण उपरे स्थित हेबा मात्रे अहंकार ममता व्यक्तित्व बोध नष्ट हो जाए। जे कोनोसी चक्र उपरे ध्यान जीवा मात्रे सेठी सेई मुहूर्त रे निर्वाण बा परम शांति प्राप्ति हुए। जीवित अवस्था मध्य निर्वाण प्राप्ति हुए, तत्व ज्ञान मिल जाए। तत्व ज्ञान प्राप्त हेले परमात्म तत्व को मध्य स्वतः प्राप्त हुए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आज निर्वाणष्टक एठी पढ़ा को बहुत इच्छा होची, चलतु पढ़ा निर्वाणष्टक। ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ, मदो नैव मे नैवमाश्चर्यभाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञं, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधो न मित्रं गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।